नमस्कार दोस्तों। सो द अननोन गनमैन हैज़ डन इट अगेन। एक और आतंकवादी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लश्कर ए तैयबा का को फाउंडर आमिर हमजा, जो कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। यूएस ट्रेजरी ने भी टेररिस्ट सैंक्शन किया था इसको। हर जगह से ये टेररिस्ट था। बहुत सीरियसली ये लश्कर को इसने बेसिकली एक तरीके से खड़ा किया। लश्कर के सारे फाइनेंशियल फ्रंट्स ये संभाला करता था। और थोड़ा जो कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा, वो इस टाइप का इसका हालात था। मतलब जो लश्कर के आतंकवादी थे उनके बीच में थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, और बहुत तरीके से बहुत निगोशिएशन से बहुत सारे टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए 2010 की जो निगोशिएशन थी उसका एक बहुत की हिस्सा। जितने भी लश्कर ने बड़े अटैक्स किए, जो 2018 तक आप देखोगे जितने भी बड़े अटैक्स लश्कर ए तैयबा ने किए, उसमें इस व्यक्ति आमिर हमजा का बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज ही वॉज द को फाउंडर। उसको फाइनली आज लाहौर के बाहर गोली मारी गई। ऐसा दूसरी बार इसी साल के अंदर दूसरी बार हुआ जब इसको गोली मारी गई। अभी हालांकि कुछ लोगों ने कुछ जगहों पर इसको क्लेम किया गया है कि ही हैज़ डाइड, लेकिन इसको बताया जा रहा है, अभी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। ऑफिशियल्स का कहना है कि हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो अ वेरी वेरी की फिगर, अगर ये मरता है तो लश्कर ए तैयबा के लिए और बाकी मतलब कश्मीर में जितने आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही सीरियस जो फिगर था वो मारा जाएगा। और भारत के लिए बहुत ही बड़ी रिलीफ है। मतलब इसने इंडिया के खिलाफ इतने सारे अटैक्स प्लान किए, इतने सारे टेररिस्ट अटैक इसने प्लान किए थे, जिसको अभी हम डिटेल में समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और आप अनअकैडमी ने अपना UAIPMT यानी कि अनअकैडमी ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है वो लॉन्च कर दिया। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 19 अप्रैल को ये टेस्ट होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको देते हैं हज़ारों में। इससे आपकी जो ऑल इंडिया रैंक आती है वो बड़ी सटीक ऑल इंडिया रैंक आती है। आपको एग्जैक्टली पता चल पाता है आप कहाँ पहुँच रहे हो। और उसके साथ साथ आपको मेंटरशिप सेशन में मिलेगा। टेस्ट के बाद आपको एक्सपर्ट एनालिसिस भी मिलेगी। टेस्ट की पूरी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और सबसे अच्छी बात कि क्वेश्चन एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए हुए हैं। तो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आमिर हमजा जिसको आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये लश्कर ए तैयबा का को फाउंडर था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट ये लश्कर में होल्ड करता था। उसको एक अननोन गनमैन ने लाहौर में एक न्यूज़ एजेंसी के जस्ट बाहर इसको शूट कर दिया और तुरंत इसको लेकर के हॉस्पिटल भागा गया। और हॉस्पिटल में अभी बताया जा रहा है कि क्रिटिकल कंडीशन में, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो अभी बताया जा रहा है कि क्रिटिकल कंडीशन में। किसने मारा, कहाँ से आया, कौन था, क्या दुश्मनी थी, नो क्लैरिटी ऑन दैट। अगेन अब देखिए, अगर आप देखोगे लश्कर ए तैयबा के साथ, तो ऐसा नहीं कि लश्कर, जैश और ये जो छोटे छोटे बहुत सारे स्प्रिंटर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनकी आपस में बड़ी बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी आपस में जैसे एक बहुत बड़ी कहानी कहा जाती थी कि जो हक्कानी नेटवर्क था, हक्कानी नेटवर्क वही सिराजुद्दीन हक्कानी वाला, अगेन टेररिस्ट ग्रुप। भारत के खिलाफ भी बहुत काम इन्होंने किया है। एम्बेसी पर अटैक किया था इन्होंने भारत की। तो ये हक्कानी नेटवर्क जो था, और अभी अफगानिस्तान की सरकार में लोग मंत्री बन के बैठे हुए हैं। तो ये हक्कानी नेटवर्क जो है, इसका बहुत लंबे समय तक एक बड़ा विवाद जो है वो जैश के साथ चला था। बहुत लंबे समय, बहुत फेमस ये विवाद था। ऐसे इन लोगों का आपस में झगड़ा तो रहता ही है। तो अब उसको किसने शूट किया, क्या हुआ, क्या कंडीशंस थे, अननोन गनमैन वर्ड से आप समझ ही रहे होगे इसकी क्या इम्प्लीकेशन, मतलब कौन हो सकता है। तो उसमें उनका सच में हमारा कुछ रोल है कि नहीं है, वो सब सारी चीज़ें जो है अलग है। लेकिन ये अटैक इसके ऊपर हुआ और न्यूज़ चैनल के ऑफिस के जस्ट बाहर इसको मारा गया है। तो मे बी अब देखिए क्या है कि ये आमिर हमजा जो था, इसको एक ही साल में दूसरी बार इसके ऊपर अटैक किया हुआ है। इसका मतलब है कि बहुत ही सीरियस थ्रेट बना हुआ है कुछ लोगों के लिए। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर आप लश्कर ए तैयबा का स्टार्टिंग देखो तो उनको खड़ा ही आईएसआई ने किया था। और आईएसआई का बहुत बड़ा रोल रहता है। और कहते हैं कि लश्कर जो है वो आईएसआई के बहुत सारे जो सीक्रेट्स है उनको जानता है। अगर लश्कर ए तैयबा के ये लोग, आमिर हमजा जैसे इंपॉर्टेंट लोग, और कसूरी, सैफुल्ला कसूरी, हाफिज सईद खुद, इस टाइप के लोग इतने सारे सीक्रेट्स जानते हैं कि वो यूएस की कई सारी गवर्नमेंट्स को एक्सपोज कर सकते हैं। वो लश्कर को, वो आईएसआई के कई सारे चीफ्स को एक्सपोज कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एक्सपोज कर सकते हैं, पाकिस्तान की आर्मी एक्सपोज कर सकते हैं। इतनी मतलब सीक्रेट्स हैं इनके पास। तो ऑब्वियसली दे आर अ बिग थ्रेट टू अ लॉट ऑफ पीपल। वो तो रहता ही है इनका, क्योंकि अभी ये इररेलेवेंट हो चुके हैं भारत में। ये अब कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल इररेलेवेंट है पूरी तरीके से। तो ये इसी तरीके का उनको बहुत लोगों के लिए थ्रेट ये लोग बने रहते हैं। तो इसलिए भी हो सकता है कि इसके ऊपर एक साल में दूसरी बार ये अटैक देखा जा रहा है। हालांकि पिछली बार ये बच गया था, इस बार ये शायद निपट जाएगा। जिस हिसाब से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मुझे लगता है कि निपटना इसका मतलब लगभग तय। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में गोलियां हम सटीक लगी हैं। अब वो कैसे बार बार ये बच जा रहा है वो बहुत बड़ी देखने वाली बात है। लेकिन ये इस बार इसके निपटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पिछली बार जब इसके ऊपर अटैक हुआ था, इसीलिए आईएसआई ने तुरंत इसकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया था तुरंत,
क्योंकि सिक्योरिटी को बढ़ाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये दूसरे के हाथ भी नहीं लगना चाहिए, ऐसा भी है। तो इसलिए इसकी सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा आईएसआई ने उस समय बढ़ा दिया था। नो एक्सप्लेनेशन गिवन। तो अगर एक्सप्लेनेशन नहीं आती तो आप समझ जाओ क्या रीज़न रहा होगा। अगर आप चार्ट में देखो इसकी पोजीशन क्या थी, तो हाफिज़ सईद क्योंकि उसके नाम पे बना हुआ था, हाफिज़ सईद भी कुछ नहीं, मतलब जैसे आप मौलाना मसूद अजहर को देखते हो तो उसके पास चलो एक खासियत है, बोलता बहुत भयंकर है, बहुत मोटिवेट कर देता है, रिक्रूटमेंट में बहुत बड़ा रोल रहता है उसका। हाफिज़ सईद इज़ गुड फॉर नथिंग मैन। ये गुड फॉर नथिंग टाइप का आदमी है, मोटा सा आदमी है, मिलिटेंट तो बन नहीं सकता, टेररिस्ट भी नहीं बन सकता, उस लायक भी नहीं है, बंदूक भी इससे पता नहीं चलती ना चलती वो अलग बात है। तो हाफिज़ सईद तो, लेकिन हाफिज़ सईद के नीचे वाले जितने थे ना वो सब बहुत कमांडर लेवल के लोग थे, वो सब बहुत काम करते थे लश्कर में, जिसमें से एक आमिर हमजा था। और इसीलिए इसका झगड़ा भी हुआ था हाफिज़ सईद से, इसीलिए इसने बाद में छोड़ भी दिया था। तो आमिर हमजा यहाँ पर आप देखोगे लखवी और इसके साथ सॉरी लखवी कह रहा हूँ मैं, अब्दुल रहमान मक्की और तलहा सईद, इन लोगों के लेवल का व्यक्ति था पूरे लश्कर तैयबा में। अब ये लोग का उम्र हो गया, ये लोग इररेलेवेंट हो गए, तो बाद में सैफुल्लाह कसूरी को सारी कमान सौंप दी गई थी। तो उतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति था आमिर हमजा, और इसका मरना आप समझ सकते हो कि बहुत सारे देशों के लिए, खास तौर से भारत के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इसका जन्म पंजाब गुजरांवाला में हुआ था। उसके बाद असल में ये पूरी जो इनका ग्रुप बना था, आपको पता है कि जब अफ़गानिस्तान से मुजाहिद्स खड़े हुए, मुजाहिदीन कहा गया, जो लड़ाई लड़ रहे थे सोवियत यूनियन से, उस समय पर लश्कर तैयबा इन्होंने बनाया था। और उसी दौर में इनको बड़ा सपोर्ट यूएस से भी मिला था लश्कर को, और ऐसा ही नहीं, इनको पूरा खड़ा किया था यूएस के कहने पर, और इन लोगों ने बड़ा वहाँ पर बहुत आतंक मचाया था, और सोवियत यूनियन को बड़ा नुकसान भी हुआ था इसकी वजह से। तो ये उसमें शामिल था, और ये मेन स्ट्रीम टेररिस्ट रहा है। ये मेन स्ट्रीम टेररिस्ट बनने से पहले मुजाहिदीन में लंबी लड़ाई इसने लड़ी है सोवियत यूनियन से। तो ये सारे हथियार चलाना, सारी एक्टिविटीज़ A to Z, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब कुछ A to Z, सारी चीज़ें इसको इनसाइड आउट पता थी। और भारत में जब ये ऑपरेट करना शुरू करता, सब पहले तो ये लोग सिर्फ कश्मीर में ऑपरेट करते थे। भारत में इसने 2005 में, इट वॉज हिज ब्रेन चाइल्ड, IISc बैंगलोर जो इंस्टीट्यूट है उसको इसने टारगेट किया था, वहाँ पर टेरर अटैक करा था, लश्कर का नाम आया और कहा गया कि इट वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ आमिर हमजा। पहली बार कश्मीर के बाहर लश्कर ने ऑपरेट किया था 2005 के बाद, और उसके बाद तो फिर झड़ी लग गई टेररिस्ट अटैक्स की। बहुत सारे टेररिस्ट अटैक लश्कर तैयबा ने उसमें किए। उस समय जैश का इतना चलता नहीं था, उस समय लश्कर लगातार अटैक्स करता था। तो कहा जाता है कि हाफिज़ सईद के बाद, मतलब हाफिज़ सईद के बाद आमिर हमजा जो है वो सेकंड इन कमांड हुआ करता था एक समय पर। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस इसने हुई थी, और इसका मेन काम क्या था लश्कर में, क्योंकि ये बहुत ही आर्डेंट स्पीकर है, बहुत ज़बरदस्त स्पीकर है, इसीलिए इसका जो मेन काम था वो रिक्रूटमेंट का था। किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, पैसा वैसा तो सब मिल जाता है इनको, सारे नेटवर्क्स मिल जाते हैं, पैसा मिल जाता है, बहुत ब्रेन वॉश इस लेवल तक, इस कदर तक ब्रेन वॉश करना किसी को कि वो जा करके बेवकूफ़ ऐसा बनाओ उसको कि वो जाके अपनी जान दे दे तुम्हारे लिए, ऐसा करना बहुत मुश्किल होता था। और इसीलिए सबसे टफ काम उनके लिए होता है वो रिक्रूटमेंट होता है। तो उसके लिए इनको पूरा आउटरीच कैंपेन्स करना पड़ता है, इवेंट्स करते हैं, जगह जगह पे लेक्चर्स देते हैं, वीडियोस दिखाते हैं कि देखो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है, वो सब काम जो है वो करते हैं। और फिर उसके बाद ब्रेन वॉश करते हैं, और उसके बाद उनको इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये माहिर था आमिर हमजा, इसने खूब रिक्रूटमेंट लश्कर तैयबा के लिए किया, और इसीलिए अभी जो अपना इसने ग्रुप बनाया था वो भी बहुत शानदार चल रहा था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने इसको सैंक्शन टेररिस्ट घोषित किया था। और यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है 2022 की, उसमें उन्होंने कहा, सीधा बोला कि जो लश्कर तैयबा का सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है उसका हिस्सा आमिर हमजा है। और आमिर हमजा के ऊपर बड़ा डंडा भी बजा था उसके बाद, और ये भागे भागे फिर रहे थे। जो जब यूएस जब टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई शुरू करता है, तब तक तो ये लोग बहुत बड़े टेररिस्ट बन चुके, तब तक तो इनका बड़ा कंफर्टेबल लाइफ था, जब तक यूएस ने शुरू नहीं किया था। जब यूएस ने अफगानिस्तान में एंटर किया, और जब इनको पता चला कि अरे यार ये तो हमारे खिलाफ ही खड़े हो गए, हमारे बच्चे हमारे खिलाफ, तो यूएस ने फिर इनको डंडा बजाना शुरू किया। तब ये भागे पाकिस्तान में बैठना शुरू हुए, ये छिपते थे पाकिस्तान के अंदर, और फिर वहाँ पर ये धीरे धीरे पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा कब्जा जो है वो करते गए। ऐसे ये लोग बड़े स्ट्रांग होते गए। तो कहा जाता है कि 2010 से, मतलब इस रिपोर्ट ने ये कहा कि 2010 में जो आमिर हमजा था, एलईटी के जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल पूरी ट्रांजैक्शंस थे, उसको ये संभालता था। जैसे ये लोग क्या करते थे, ये लोग ऐसे फाउंडेशंस बनाते थे, जमात उद दवा, ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस बना करके या ट्रस्ट बना करके, यूनिवर्सिटी बना करके, उसके थ्रू पैसा लेकर के करते थे। ये पूरा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था वो ये करता था, क्योंकि ये थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था आमिर हमजा, मतलब कंपैरेटिवली इन लोग के कंपैरेटिवली, सब तो पूरा अंगूठा टेक, तो एकदम ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति था इन सब के मुकाबले। तो ये सारी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और ये सारी चीज़ें देख करता था।
अब इसने जो है बहुत ही अच्छा, ये कहते थे कि बहुत ही अच्छी स्पीच देता है और रिक्रूट कर लेता है, और लिखाई बहुत अच्छी थी इसकी, इसीलिए ही वॉज द मेन एडिटर ऑफ द मैगजीन ऑफ एलिटी। लश्कर तैयबा की जो मैगजीन आती थी उसका मेन ये एडिटर था, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखता था और उससे प्रोपोगेंडा कैंपेन्स और ये सब रन करता था। तो ये थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसने न्यूज़पेपर और उसमें पूरा मतलब अपना जो एलिटी का न्यूज़पेपर था वो सब कुछ एडिटिंग वेडिटिंग यही देखता था। इसने एक किताब भी लिखी 2022 में जिसको काफिला दावत और शहादत कहा गया, उस किताब का नाम था, इसने वो भी लिखा और उससे फिर बहुत प्रोपोगेंडा इसने फैलाया। तो बहुत सर में दर्द तो ये बनी चुका था, पूरी दुनिया के लिए सर में दर्द था। लेकिन फाइनली होता क्या है कि 2018 के बाद से लश्कर तैयबा के से दूरी इसकी होती है जब यूएस डंडा बजाता है, और जब पाकिस्तान के ऊपर डंडा बजता है एफएटीएफ का, तब पाकिस्तान जो है वो इनके ऊपर सीरियस क्रैकडाउन करना शुरू करता है। जितने भी फाइनेंशियल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, चैरिटेबल फ्रंट्स थे जिनके थ्रू ये फाइनेंस कर रहे थे लश्कर तैयबा की एक्टिविटीज़, जैसे जमात उद दवा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, ऐसे जो फाउंडेशंस थे उनके ऊपर डंडा गिरना शुरू हुआ। तो फिर ये भागा और इसने अपने आप को लश्कर तैयबा से अलग कर लिया। फिर इसको ये भी था कि भाई हाफिज़ सईद तो सिर्फ अपना देख रहा है, वो अपने बेटे को आगे बढ़ा रहा है, वो मुझे कोई मतलब लेगेसी नहीं दे रहा। हालांकि को फाउंडर मैं हूँ, मेरे पास आना चाहिए था, जब हाफिज़ सईद की तबीयत ख़राब है तो मेरे पास टेक्निकली पूरा लश्कर का कमांड आना चाहिए था, उसको भी लेके झगड़ा था। तो इसने छोड़ ही दिया लश्कर तैयबा। उसके बाद इसने अपना एक, अभी रिसेंटली में अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था जैश ए मनकफ़ा। और ये जैश ए मनकफ़ा अगेन ये सेम फंड रेजिंग करते हैं, बहुत स्मॉल लेवल पे, लेकिन फंड रेजिंग करते हैं और कश्मीर इशू के ऊपर काम करते हैं। तो अगेन ये भारत के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था ही कि जैश ए मनकफ़ा भी, और ये बहुत तेज़ी से ग्रो भी हो रहा था। इसीलिए आमिर हमज़ा का मरना बहुत इंपॉर्टेंट था भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी ने मारा हो, किसी का फ़ायदा हो, पाकिस्तान में क्या इनकी आपस गैंग राइवलरी क्या है उससे मतलब नहीं, लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अच्छी खबर है कि ऐसा आतंकवादी जो कि पढ़ा लिखा भी हो, आतंकवादी होना एक अंगूठा टेक आतंकवादी की फिर अलग बात होती है, लेकिन पढ़ा लिखा आतंकवादी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वो अंगूठा टेक वाले से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसका मरना इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।